इस्लाम में सूफिया या सूफिज्म, तसव्वुफ, एक अहम जानकारी। सूफिज्म, तसव्वुफ इस्लाम का रूहानी सिलसिला है जो अल्लाह की मोहब्बत की तलाश, तज़किया नफ्स और रूहानी बुलंदी तरक्की की राह से जुड़ा है। इसे इस्लाम की रूह भी कहा जाता है क्योंकि इसका मकसद क़ल्ब की रोशनी, रूहानी बुलंदी और अल्लाह से गहरी वाबस्तगी हासिल करना है। सूफिज्म, जिसे तसव्वुफ भी कहा जाता है, सूफिज्म इस्लाम की रूहानी परंपरा है जो कुरान और सुन्नत पर आधारित है। इसका मकसद तज़किया क़ल्ब, नेक अमल और अल्लाह की बेइंतहा मोहब्बत में फना हो जाना है। सूफी संतों का मानना है इबादत सिर्फ ज़ाहिरी नहीं बल्कि बातिनी भी होनी चाहिए। नमाज, रोज़ा ही नहीं बल्कि अंदरूनी इबादत, दिल की पाकीज़गी, अल्लाह से वाबस्तगी और ईमान को मजबूत करना ही असली इबादत है। कुरान में तसव्वुफ का जिक्र, बेशक अल्लाह के वली, प्रिय बंदे न कोई डर रखते हैं और न ही किसी गम में होते हैं। कुरान में सूरह यूनुस आयत 62, जो कोई अपने रब की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, अल्लाह उसे रास्ता दिखाता है। कुरान में सूरह अल-अंकबूत आयत 69, हदीस में तसव्वुफ का जिक्र। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हो वही सबसे बड़ा आशिक खुदा है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इल्म से बड़ा कोई खजाना नहीं और तकवा से बड़ी कोई इबादत नहीं। सूफिज्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत, तज़किया नफ्स, आत्मशुद्धि, खुद के अंदर की बुराइयों, गुरूर, हसद, नफरत को दूर करना, दिल को साफ करके सिर्फ अल्लाह की याद में मग्न रहना, मोहब्बत इलाही, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह से बेइंतहा इश्क करना और उसकी इबादत में लीन रहना, जिक्र, अल्लाह का स्मरण। सूफी दरवेश अल्लाह के नाम का जिक्र करते हैं जिससे उनका दिल रोशन होता है। मशहूर सूफी वली हजरत जलालुद्दीन रूमी, हजरत निजामुद्दीन औलिया और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इस पर जोर देते थे। फना, अहंकार का नाश और बका, अल्लाह में स्थिरता, अपने नफ्स, अहम को खत्म करके खुद को पूरी तरह अल्लाह के हवाले कर देना। सूफी संप्रदाय और उनके तरीके, चिश्ती सिलसिला, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इसे भारत में फैलाया। कादरी सिलसिला, हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के विचारों पर आधारित। सहरवर्दी सिलसिला, इसे हजरत शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने बढ़ाया। नक्शबंदी सिलसिला, हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह ने इसे विकसित किया। सूफियों के रहस्यमय अनुभव और करामात, चमत्कार। सूफी संतों के बारे में कहा जाता है कि वे अल्लाह की इबादत में इतने मशगूल होते थे कि रूहानी ताकतें उन्हें मिल जाती थी। उनकी दुआओं से लोग ठीक हो जाते थे और वे अल्लाह के नूर को महसूस करते थे। हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह, अगर तू अपने अंदर की दुनिया को बदल ले तो बाहरी दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, अगर तुम मोहब्बत से जीना सीख जाओ तो हर चीज तुम्हारी हो जाएगी। सूफी जी आज आप सभी को सूफिज्म के बारे में बता रहे हैं। इस्लामिक रहस्य ये बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणादायक विषय है। जैसे सूफी ध्यान अभ्यास से तीसरी आंख का खुलना, सूफी परंपराओं में बसीरत, आध्यात्मिक दृष्टि का रहस्य, कुरान और हदीस से बसीरत जगाना की सूफी विधियां, सूफी साधनाएं और दिल के रोशन होने के संकेत। दिल के रोशन होने के बाद क्या करना चाहिए? इस वीडियो में सारी जरूरी जानकारी दी गई है। वीडियो को पूरा देखें। सूफी ध्यान का मुख्य उद्देश्य ईश्वर के साथ एक गहरे, दिव्य संबंध की अनुभूति करना है। यह ध्यान न केवल मानसिक शांति और संतुलन के लिए होता है, बल्कि ये व्यक्ति को आत्मज्ञान और उच्च आध्यात्मिक स्तर की ओर मार्गदर्शन करने के लिए भी होता है। सूफी ध्यान में जो विशेष बातें हैं, पहला जिक्र सूफी ध्यान का मुख्य हिस्सा है जो ईश्वर के नाम का निरंतर उच्चारण करने से संबंधित है। सूफी इसे ध्यान की एक गहरी अवस्था मानते हैं जिसमें व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा को एकीकृत किया जाता है।
जिक्र का उद्देश्य न केवल मानसिक शांति प्राप्त करना है, बल्कि ईश्वर के प्रति गहरी भक्ति और प्रेम का एहसास करना भी है। प्रक्रिया: व्यक्ति शांतिपूर्वक बैठता है और धीरे धीरे ईश्वर के नाम का उच्चारण करता है। ये उच्चारण एक लयबद्ध स्वर में किया जाता है, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई और भगवान नहीं। जिक्र के दौरान व्यक्ति अपनी सभी बाहरी विचारों और उत्तेजनाओं से मुक्त होता है और केवल ईश्वर के साथ अपने संबंध को महसूस करता है। दूसरा समा सूफी संगीत और नृत्य की परंपरा है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति को ईश्वर के प्रति एकाग्र करना और एक दिव्य अनुभव प्राप्त करना है। इसमें संगीत, ध्वनियां और कभी-कभी नृत्य का उपयोग किया जाता है, ताकि व्यक्ति अपने भीतर के अस्तित्व को महसूस कर सके और ईश्वर के साथ एकता का अनुभव कर सके। प्रक्रिया: सूफी समुदाय में समा के दौरान संगीत और गीतों का आयोजन किया जाता है, जहां सूफी संप्रदाय के लोग एक साथ सामूहिक रूप से ध्यान करते हैं। इसमें मुख्य रूप से डफ, एक प्रकार का ढोल या अन्य संगीत यंत्रों का उपयोग होता है, जिनकी लयबद्ध ध्वनियां भक्तों को ध्यान की गहरी अवस्था में ले जाती है। कुछ सूफी पंथों में व्हर्लिंग डांस, चक्कर लगाना भी किया जाता है, जो व्यक्ति को मानसिक रूप से ध्यान में गहरे उतरने में मदद करता है। तीसरा, गज़ल और कविताएं। सूफी संतों की कविताएं और गज़लें भी ध्यान का एक रूप मानी जाती है। रूमी, हाफिज और अन्य सूफी कवि अपनी कविताओं के माध्यम से प्रेम, एकता और ईश्वर के साथ संबंध को व्यक्त करते हैं। इन कविताओं को गाते हुए भक्त सूफी ध्यान में लीन हो जाते हैं और उन्हें एक आंतरिक शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। प्रक्रिया: व्यक्ति सूफी कवियों की गज़ल या कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ता है या गाता है। ये कविताएं ईश्वर के प्रेम और उसके साथ एकता के गहरे विचारों को व्यक्त करती है, जिससे व्यक्ति ध्यान की अवस्था में जा सकता है। चौथा, ध्यान, मेडिटेशन ऑन द हार्ट, सूफी ध्यान का एक और तरीका है, जिसमें व्यक्ति अपने हृदय के केंद्र पर ध्यान केंद्रित करता है। सूफी इसे दिल, हार्ट से ध्यान करना कहते हैं, और ये ध्यान एक गहरी आंतरिक यात्रा होती है। सूफी मानते हैं कि हृदय में ईश्वर का वास होता है और वहां ध्यान केंद्रित करने से व्यक्ति ईश्वर के निकट पहुंच सकता है। प्रक्रिया: व्यक्ति शांत बैठकर अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करता है और अपने हृदय के भीतर एक शांति और प्रेम का एहसास करता है। यह ध्यान व्यक्ति को अपने भीतर की गहराइयों से जोड़ता है और उसे आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। सूफी ध्यान के ये विभिन्न रूप न केवल मानसिक शांति प्राप्त करने के तरीके हैं, बल्कि ये आत्मा के शुद्धिकरण और ईश्वर के साथ एकता की ओर बढ़ने का एक रास्ता भी है। सूफी ध्यान का हर रूप व्यक्ति को आंतरिक जागरूकता, प्रेम और एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव की ओर ले जाता है। जिक्र के विशेष पहलू और इसके अभ्यास से जुड़ी अधिक जानकारी देने के लिए सूफी परंपरा में जिक्र का अभ्यास न केवल एक साधारण मानसिक गतिविधि है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक यात्रा है, जो व्यक्ति को अपनी आत्मा की गहराइयों में प्रवेश करने और ईश्वर के साथ एकता के अनुभव में मदद करता है। जिक्र का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी लयबद्धता है। जिक्र का उच्चारण एक विशिष्ट लय में किया जाता है, जिससे व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलती है। सूफी परंपरा में जिक्र का उच्चारण धीमे, एकसमान और लयबद्ध तरीके से किया जाता है, ताकि मानसिक हलचल शांत हो और एकाग्रता बढ़े। जब यह उच्चारण एक लय में किया जाता है, तो ये शरीर और आत्मा को एकता में जोड़ता है और व्यक्ति को गहरी ध्यान की अवस्था में ले जाता है। श्वास और जिक्र का तालमेल एक सूफी अभ्यास है, जिसमें व्यक्ति अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए ईश्वर का नाम उच्चारण करता है। श्वास की गति को जिक्र के उच्चारण के साथ जोड़ने से मानसिक स्थिति अधिक स्थिर हो जाती है और ये व्यक्ति को शरीर और आत्मा के बीच एक गहरी संतुलन स्थिति में ले जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप अल्लाह का नाम लेते हैं, तो इसे श्वास के साथ जोड़ सकते हैं, जैसे श्वास को अंदर खींचते हुए अल्लाह का नाम लेना और श्वास छोड़ते हुए फिर से उसी नाम का उच्चारण करना। जिक्र के अभ्यास में निरंतरता महत्वपूर्ण है।
सूफी मानते हैं कि जिक्र को नियमित रूप से करना चाहिए ताकि ये एक आध्यात्मिक साधना की तरह जीवन का हिस्सा बन जाए। ये लगातार अभ्यास व्यक्ति को दिव्य प्रेम की एक ऐसी अवस्था में पहुंचाता है जहां वो हर स्थिति में अपने ईश्वर के साथ जुड़ा महसूस करता है। यदि आप इसे दिन में कुछ समय के लिए करते हैं तो धीरे धीरे ये आपकी आंतरिक शांति और आध्यात्मिक स्थिति को सुदृढ़ करता है। जिक्र का अभ्यास केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति के मन और हृदय के बीच एक गहरी एकता की ओर भी ले जाता है। ये मन और हृदय को एक साथ जोड़कर उन्हें ईश्वर के नाम में समाहित करता है। सूफी साधक मानते हैं कि यदि जिक्र केवल जुबान से किया जाए और हृदय से उसका भाव नहीं जुड़ा हो तो वो प्रभावी नहीं होता। इसलिए जिक्र के अभ्यास के दौरान ये आवश्यक है कि व्यक्ति अपने हृदय में प्रेम और समर्पण का भाव रखे, न कि केवल बाहरी रूप से शब्दों का उच्चारण करे। जिक्र का एक और महत्वपूर्ण पहलू समूह में किया गया अभ्यास है। सूफी समुदायों में जब लोग एक साथ जिक्र करते हैं तो उस सामूहिक ऊर्जा का प्रभाव बहुत गहरा होता है। समूह में जिक्र करने से हर व्यक्ति की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को एक साथ उठाने का अवसर मिलता है। सूफी संतों का मानना है कि सामूहिक जिक्र में आंतरिक शांति की प्राप्ति अधिक सशक्त रूप से होती है, क्योंकि इसमें सभी लोग मिलकर एक दिव्य ऊर्जा को महसूस करते हैं। जिक्र का अभ्यास करने के लिए आपको एक शांत और एकांत स्थान की आवश्यकता होती है, जहां आप बिना किसी विघ्न के ध्यान में डूब सकें। यह स्थान किसी शांत कमरे, मंदिर या अन्य शांतिपूर्ण वातावरण में हो सकता है। जिक्र करने के लिए आपको एक आरामदायक स्थिति में बैठना चाहिए। आमतौर पर सूफी साधक पद्मासन या सुखासन में बैठते हैं, लेकिन आप जिस भी स्थिति में आरामदायक महसूस करें उसमें बैठ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी पीठ सीधी और शरीर में कोई तनाव नहीं होना चाहिए। जिक्र करने से पहले अपने मन को शांत करें और अपने भीतर की तमाम नकारात्मक भावनाओं, विचारों और परेशानियों से दूर हो जाएं। इस समय पर ध्यान केंद्रित करें कि आप ईश्वर के साथ जुड़ने जा रहे हैं और उनका नाम आपके भीतर प्रेम और शांति का संचार करेगा। अब धीरे धीरे आप अल्लाह, रहमान, रहीम या जो भी मंत्र आपके दिल से जुड़ा हो उसका उच्चारण करें। इसे धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से कहें। यदि आप चाहें तो आप इसे अपने मन में भी कर सकते हैं, लेकिन हर बार जिक्र करते समय पूरी तरह से एकाग्र रहें। जिक्र को श्वास से जोड़ने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, जब आप श्वास अंदर खींचते हैं तब अल्लाह का उच्चारण करें, और जब श्वास बाहर छोड़ते हैं तब फिर से वही नाम लें। इस तालमेल से ध्यान की गहरी अवस्था में जाना आसान हो जाता है। जब आप जिक्र कर रहे हों तो अपनी भावना को पूरी तरह से ईश्वर के साथ जोड़ें। अपने हृदय में ईश्वर के प्रेम का अनुभव करें और माने कि हर शब्द में वही दिव्य ऊर्जा समाहित है। ये भावनात्मक जुड़ाव जिक्र को अधिक प्रभावी और शक्तिशाली बनाता है। जिक्र के अभ्यास से व्यक्ति अपने अंदर दिव्य प्रेम और शांति का अनुभव करता है। ये व्यक्ति को ईश्वर के निकट और अपने आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। जिक्र से मानसिक स्थिति स्थिर होती है, जिससे तनाव, चिंता और अन्य नकारात्मक भावनाएं कम होती है। ये व्यक्ति को आंतरिक शांति प्रदान करता है। जब आप जिक्र करते हैं तो ये शरीर और आत्मा के बीच एक समन्वय स्थापित करता है, जिससे व्यक्ति अपने शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन महसूस करता है। सामूहिक जिक्र के दौरान सभी लोग एक साथ मिलकर एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव करते हैं, जो हर व्यक्ति को एक नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करती है। जिक्र सूफी ध्यान का एक अत्यंत प्रभावी और शक्तिशाली साधन है, जो व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। इसका अभ्यास न केवल ध्यान की गहरी अवस्था में ले जाता है, बल्कि ये व्यक्ति को अपनी आत्मा और ईश्वर के साथ एकता का अनुभव भी कराता है। समा एक सूफी ध्यान और भक्ति अभ्यास है, जो मुख्य रूप से संगीत, नृत्य और जिक्र के संयोजन से किया जाता है। ये एक आध्यात्मिक अनुभव है जो सूफी साधकों को ईश्वर के साथ
एक गहरी और दिव्य संबंध का अनुभव करने में मदद करता है। समा शब्द का अर्थ है सुनना या संगीत से आत्मा को जोड़ना, और इसे एक सूफी समारोह या रिचुअल के रूप में भी किया जाता है। इसमें संगीत, गीत और नृत्य का उपयोग किया जाता है ताकि व्यक्ति अपने भीतर की दिव्य ऊर्जा को महसूस कर सके और ईश्वर के करीब पहुंच सके। समा का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक अनुभव, मन की शांति और ईश्वर से जुड़ाव है। ये एक ऐसा अभ्यास है जिसमें व्यक्ति संगीत और नृत्य के माध्यम से अपनी आत्मा को एक दिव्य स्थिति में ले जाता है। समा व्यक्ति को एक गहरी ध्यान अवस्था में प्रवेश करने में मदद करता है, जहां वह आत्मा की शांति और दिव्यता का अनुभव करता है। ये संगीत और आंदोलन के माध्यम से ईश्वर के साथ एकता की भावना को प्रकट करता है। समा के अभ्यास में संगीत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये संगीत अक्सर सूफी कविताओं और गीतों का रूप होता है, जिसे विशेष धुनों और लयबद्धता के साथ गाया जाता है। संगीत के माध्यम से आत्मा को शांति और दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है। संगीत में सूफी कवियों जैसे रूमी, हाफिज और इब्न अरबी के गीतों का इस्तेमाल किया जाता है, जो ईश्वर के प्रेम और भक्ति के बारे में होते हैं। समा के अभ्यास में नृत्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व होता है। मावलाना रूमी के समय से सूफी संतों ने घूमने की परंपरा शुरू की, जिसे हम आज डविशी नृत्य के रूप में जानते हैं। ये नृत्य केवल शारीरिक गतिविधि नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपने शरीर और आत्मा को ईश्वर के साथ जोड़ने के लिए नृत्य करता है। ये नृत्य व्यक्ति को समाधि की अवस्था में ले जाता है, जहां वह अपने भीतर की दिव्य ऊर्जा और ईश्वर के प्रेम का अनुभव करता है। समा के दौरान जिक्र का अभ्यास भी किया जाता है। ये जिक्र ईश्वर के नाम का उच्चारण होता है, जो व्यक्ति को मानसिक शांति और ध्यान की गहरी अवस्था में ले जाता है। जब जिक्र और संगीत एक साथ होते हैं, तो ये व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक जागरण का एक शक्तिशाली साधन बन जाता है। समा का अभ्यास आमतौर पर सामूहिक रूप से किया जाता है। सूफी समुदाय के सदस्य एक साथ बैठते हैं, गाते हैं और नृत्य करते हैं। सामूहिक रूप से किया गया समा एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो हर व्यक्ति को मानसिक शांति और आध्यात्मिक जागरण का अनुभव कराता है। ये सामूहिकता का प्रभाव है, जो सभी व्यक्तियों को एकता और समर्पण की भावना से भर देता है। समा के अभ्यास के लिए एक शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समर्पित स्थान का चयन किया जाता है। ये स्थान आमतौर पर सूफी दरगाहों, मस्जिदों या विशेष ध्यान केंद्रों में होता है, जहां लोग एकत्र होते हैं और सामूहिक रूप से अभ्यास करते हैं। समा के अभ्यास के दौरान शरीर की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब नृत्य किया जाता है, तो शरीर को शांत और स्थिर बनाए रखते हुए एक विशेष मुद्रा में घुमा जाता है। डविशी नृत्य में व्यक्ति अपनी दाहिनी हाथ को ऊपर की ओर फैलाता है, जिससे वह ईश्वर के आशीर्वाद को स्वीकार करता है, और बाएं हाथ को नीचे की ओर करके भूमि से प्रेम और आशीर्वाद का अनुभव करता है। समा के दौरान संगीत का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सूफी संगीत और साज के साथ जिक्र किया जाता है। संगीत में लय, ताल और धुन की शांति के साथ एकाग्रता का अभ्यास किया जाता है। संगीत की ध्वनियों के साथ शरीर, मन और आत्मा को एक करने के लिए नृत्य किया जाता है। समा का उद्देश्य केवल संगीत और नृत्य नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति को अपने भीतर गहरे ध्यान में ले जाने का एक तरीका है। व्यक्ति जितना जिक्र और नृत्य करता है, उतना ही वो ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश करता है। इस अवस्था में व्यक्ति का दिमाग शांत हो जाता है और वो केवल ईश्वर की उपस्थिति महसूस करता है। समा के अभ्यास से व्यक्ति को ईश्वर के साथ एक गहरी और सच्ची संबंध की अनुभूति होती है। ये आध्यात्मिक जागरूकता और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, जिससे व्यक्ति को जीवन के गहरे अर्थ का अनुभव होता है। समा के माध्यम से व्यक्ति अपने मानसिक तनाव और विचारों को शांत करता है। ये एक ध्यान की प्रक्रिया की तरह कार्य करता है, जहां व्यक्ति अपने भीतर की आवाजों को शांत करके केवल एक दिव्य और शांति की अवस्था में पहुंचता है। जब समा सामूहिक रूप से किया जाता है,
तो ये समूह के सभी सदस्य को एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव कराता है। इस सामूहिक अभ्यास से व्यक्ति में एकता और सामूहिक प्रेम की भावना जागृत होती है। समा के नृत्य और संगीत के अभ्यास से शारीरिक रूप से भी संतुलन और शक्ति मिलती है। नृत्य शारीरिक लचीलापन, ताकत और सहन शक्ति को बढ़ाता है। मानसिक रूप से ये व्यक्ति को आत्मा की गहरी शांति और एकाग्रता में ले जाता है। समा और सूफी संतों का योगदान समा की परंपरा को सबसे प्रसिद्ध रूप से मावलाना रूमी और उनके अनुयायियों ने प्रचलित किया। रूमी के अनुसार समा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आत्मा को शुद्ध करती है और उसे ईश्वर के साथ जोड़ने के लिए एक साधन बनती है। रूमी का मानना था कि संगीत और नृत्य के माध्यम से आत्मा को ईश्वर के प्रेम का अनुभव होता है। उनके अनुयायी मावर्दी, शम्स तबरेज और अन्य संतों ने समा के अभ्यास को एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में प्रस्तुत किया। समा के अभ्यास में कई विशेष पहलू होते हैं, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आंतरिक स्थिति में गहरे बदलाव का अनुभव कराता है। समा सिर्फ एक शारीरिक या संगीत का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक साधना है जिसमें संगीत, नृत्य, ध्यान और जिक्र के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर के साथ एकता का अनुभव करता है। समा के अभ्यास के कुछ विशेष पहलू इस प्रकार हैं। पहला, रूही स्थिति, एक्सटैसी और स्पिरिचुअल एलिवेशन। समा का अभ्यास अक्सर रूहानी उत्तेजना, एक्सटैसी या आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। ये अवस्था उस मानसिक शांति और दिव्य चेतना से जुड़ी होती है जहां साधक पूरी तरह से आत्म चेतना से परे होकर ईश्वर की उपस्थिति महसूस करता है। जब व्यक्ति समा में नृत्य करता है तो वो अपनी शारीरिक चेतना से बाहर निकलकर एक आध्यात्मिक उन्नति की अवस्था में प्रवेश करता है। ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर, मन और आत्मा के बीच किसी भी भेद को मिटा देता है और एक ईश्वर के साथ एकता के अनुभव में डूब जाता है। ये रूहानी उत्तेजना धीरे धीरे व्यक्ति को एक स्थिर और गहरी ध्यान की स्थिति में ले आती है। दूसरा, नृत्य और घुमा, वर्लिंग डांस। घुमा, वर्लिंग या डविशी नृत्य समा का एक प्रमुख पहलू है जो विशेष रूप से सूफी संतों के अभ्यास में देखने को मिलता है। इस नृत्य का उद्देश्य केवल शारीरिक गति नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक साधना है। इस अभ्यास में साधक अपने शरीर को घुमाता है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति और शारीरिक ऊर्जा एक विशेष दिशा में केंद्रित होती है। वर्तुलाकार घुमाव, सर्कुलर मोशन में नृत्य करना सूफी साधक को एक गहरे ध्यान की अवस्था में ले जाता है। ये नृत्य न केवल शरीर के लिए, बल्कि मन और आत्मा के लिए भी शांति और संतुलन लाने का माध्यम है। घूमने की क्रिया से व्यक्ति अपनी बाहरी दुनिया से परे होकर ईश्वर के भीतर एकता का अनुभव करता है। नृत्य करते हुए व्यक्ति अपनी हर गति में एक दिव्य प्रेम और शांति महसूस करता है। तीसरा, आध्यात्मिक समर्पण, स्पिरिचुअल सरेंडर। समा के दौरान समर्पण की भावना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये समर्पण व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और शुद्ध आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। समा में शामिल होने वाला व्यक्ति केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी ईश्वर के सामने आत्मसमर्पण करता है। समा का ये पहलू दिखाता है कि व्यक्ति किसी भी बाहरी बंधन से मुक्त होकर पूरी तरह से ईश्वर के प्रेम में डूब जाता है। नृत्य और संगीत के माध्यम से व्यक्ति खुद को ईश्वर की इच्छा के अनुरूप ढालता है और हर शारीरिक गति में अपनी आत्मा को समर्पित करता है। इस समर्पण से व्यक्ति को एक गहरी मानसिक शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। चौथा, संगीत और ध्वनि, म्यूजिक एंड साउंड। समा में संगीत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सूफी संगीत में साज, संगीत वाद्य और आवाज का एक अद्वितीय सम्मिलन होता है। सूफी कविताओं और धार्मिक गीतों के साथ ध्वनि और ताल का अभ्यास शारीरिक और मानसिक संतुलन को बेहतर बनाता है। संगीत का उद्देश्य केवल शांति प्रदान करना नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक जागरूकता और दिव्य ऊर्जा को भी आकर्षित करता है। ध्वनियों और तालों की लयबद्धता, जैसे तबला, सितार और धुना जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग
व्यक्ति के मन को शांति और समाधि की ओर प्रवृत्त करता है। संगीत से उत्पन्न होने वाली ध्वनियां मानसिक हलचल को शांत कर देती हैं और व्यक्ति को ध्यान की गहरी अवस्था में ले जाती है। इस संगीत में न केवल सुनाई देती है, बल्कि व्यक्ति के भीतर एक ध्वनि की गूंज, इनर रेजोनेंस का अनुभव होता है, जो आत्मा को गहराई से प्रभावित करती है। पांचवा, समूह अनुभव, कलेक्टिव एक्सपीरियंस। समा का अभ्यास कभी भी अकेले नहीं किया जाता। यह हमेशा एक सामूहिक रूप में होता है, जहां सभी सूफी साधक एक साथ संगीत, नृत्य और जिक्र का अभ्यास करते हैं। इस सामूहिक अनुभव का उद्देश्य है कि सभी साधक मिलकर एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव करें, जो व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नहीं हो सकती। समूह में किए गए समा के दौरान एक ऐसी सामूहिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो सभी व्यक्तियों को अपनी आंतरिक शांति, प्रेम और दिव्य अनुभूति में सम्मिलित कर देती है। इस सामूहिक ऊर्जा के प्रभाव से हर व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध और जागरूक महसूस होता है। समूह के साथ समा का अभ्यास करने से मन, शरीर और आत्मा में एकाग्रता और संतुलन का अद्वितीय अनुभव होता है। समा का एक अन्य पहलू जिक्र का अभ्यास है, जिसमें साधक ईश्वर के नाम का उच्चारण करता है। जिक्र के दौरान व्यक्ति अपनी पूरी मानसिकता को ईश्वर के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। संगीत और नृत्य के साथ जिक्र करने से ये अधिक शक्तिशाली और प्रभावी हो जाता है, क्योंकि जब शब्दों और संगीत की ध्वनियां एक साथ मिलती हैं, तो ये एक मानसिक ध्यान अवस्था उत्पन्न करती है। जिक्र का उद्देश्य केवल शब्दों का उच्चारण नहीं होता, बल्कि ये व्यक्ति के भीतर गहरी एकाग्रता और ध्यान की स्थिति को उत्पन्न करने का एक साधन है। जब आप संगीत और जिक्र को जोड़ते हैं, तो ये न केवल आपके मन को शांति प्रदान करता है, बल्कि आत्मा को भी दिव्यता और प्रेम का अनुभव कराता है। समा के अभ्यास में संगीत, नृत्य, जिक्र और समर्पण के माध्यम से व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जागरण की यात्रा पर निकलता है। समा का अभ्यास न केवल शारीरिक और मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि ये व्यक्ति को दिव्यता, प्रेम और ईश्वर के साथ एकता के अनुभव में भी ले जाता है। ये एक गहरी ध्यान प्रक्रिया है, जो शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ती है और अंततः आत्मज्ञान और ईश्वर के प्रेम का अनुभव कराती है। सूफी गज़ल और कविताएं सूफी साधना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इन्हें अक्सर आध्यात्मिक जागरूकता, प्रेम और ईश्वर के साथ एकता के अनुभव के रूप में देखा जाता है। सूफी कविताएं और गज़लें साधकों को न केवल भावनात्मक और मानसिक शांति प्रदान करती है, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक रूप से भी जागरूक करती है। इस अभ्यास के कुछ विशेष पहलू निम्नलिखित हैं। सूफी गज़लें और कविताएं अक्सर प्रेम और तात्विकता के तत्वों से भरपूर होती है। इन कविताओं में ईश्वर के प्रति प्रेम को एक दिव्य प्रेम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो हर इंसान के अंदर विद्यमान होता है। प्रेम सूफी विचारधारा में ईश्वर के साथ एकता की भावना को व्यक्त करता है। सूफी कवि ईश्वर को अपने प्रियतम के रूप में मानते हैं और उसे अपने अस्तित्व के रूप में महसूस करते हैं। गज़लें और कविताएं आध्यात्मिक अन्वेषण और आध्यात्मिक प्रेम का गहराई से विश्लेषण करती है, जहां साधक को अपनी अंतरात्मा की सच्चाई का एहसास होता है। सूफी गज़ल और कविताएं विभिन्न सूफी संतों और कवियों द्वारा रची जाती है। इन कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से आत्मा की शुद्धता, भक्ति और ईश्वर के प्रेम को व्यक्त किया। कुछ प्रमुख सूफी कवि जिनकी गज़लें और कविताएं प्रसिद्ध हैं, वे निम्नलिखित हैं। रूमी की कविताएं और गज़लें प्रेम और ईश्वर के साथ एकता की गहरी भावना को व्यक्त करती है। उनकी कविताएं आमतौर पर प्रेम, समर्पण और आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित होती हैं। हाफिज की गज़लें सूफी प्रेम, तात्विकता और गहरी बौद्धिकता को व्यक्त करती है। वो ईश्वर के प्रेम और मानवीय प्रेम के बीच एक गहरा संबंध दिखाते हैं। इब्न अरबी के काव्य में सूफी दर्शन की गहरी समझ और ईश्वर के साथ एकता की भावना व्यक्त होती है। उनकी कविताएं आत्मा की यात्रा को और आध्यात्मिक अनुभवों को समझने की कोशिश करती हैं। सूफी गज़ल और कविताओं का एक महत्वपूर्ण पहलू उनका भावनात्मक प्रभाव होता है।
इन कविताओं का उद्देश्य केवल सुंदरता और काव्यशास्त्र को व्यक्त करना नहीं होता, बल्कि ये आध्यात्मिक रूप से जागरूक करने, मनुष्य के भीतर के अस्तित्व को जगाने और उसे दिव्य प्रेम से जोड़ने के लिए होती है। सूफी गज़लें व्यक्ति को एक अंदरूनी यात्रा पर ले जाती है, जहां उसे अपनी आत्मा और ईश्वर के बीच के रिश्ते का एहसास होता है। इन कविताओं और गज़लों में आत्मिक निखार और साक्षात्कार के माध्यम से व्यक्ति को ईश्वर के साथ संपर्क और आत्मा के भीतर के शुद्धतम रूप का एहसास होता है। सूफी कविताओं और गज़लों का अभ्यास ध्यान की स्थिति के रूप में भी किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति इन गज़लों या कविताओं का गहरी सोच और ध्यान के साथ पाठ करता है, तो वो समाधि की स्थिति में प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार का अभ्यास व्यक्ति को अपने भीतर की शांतिपूर्ण स्थिति का अनुभव कराता है और उसे एक आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त होती है। गज़ल का पाठ व्यक्ति को उस वक्त की ध्यान अवस्था में ले जाता है, जहां वो सिर्फ कविता और उसके अर्थों को नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक सच्चाई को भी महसूस करता है। ये एक प्रकार का आध्यात्मिक चिंतन बन जाता है। सूफी कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से ईश्वर की पूजा करते हैं। गज़लें और कविताएं सूफी परंपरा में ईश्वर के रूपों और उसकी उपस्थिति का गुणगान करती है। ये कविताएं उस दिव्य प्रेम को व्यक्त करती है जो ईश्वर के साथ एकता की ओर मार्गदर्शन करती है। इन कविताओं के माध्यम से सूफी साधक ईश्वर के साथ अपने संबंधों को व्यक्त करता है, उसे प्रियतम के रूप में पुकारता है और उसकी उपासना करता है। कवि अक्सर अपनी गज़ल में ईश्वर को अपनी आत्मा के साक्षात्कार के रूप में सूफी गज़लें और कविताएं अपनी भाषा और शैली में विशेष होती हैं। इनमें गहरे प्रतीकात्मक अर्थ, रूपक और आध्यात्मिक रूपकों का उपयोग किया जाता है, जो सूफी दृष्टिकोण को समझने में मदद करते हैं। सूफी कवियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रूपक और प्रतीक अक्सर ईश्वर, प्रेम और आत्मा के अदृश्य पहलुओं को व्यक्त करने के लिए होते हैं। उदाहरण के लिए, रूमी अक्सर अपनी कविताओं में प्रेम को आग के रूप में दर्शाते हैं, जिससे आत्मा को शुद्ध किया जाता है। सूफी कविताओं में अलंकार का गहरा प्रयोग होता है, जिससे कविता में भावनाओं और विचारों का असर बढ़ता है। अलंकारों और अन्य काव्यशास्त्र का प्रयोग साधक को मानसिक और भावनात्मक रूप से गहरे स्तर पर प्रभावित करता है। सूफी गज़लें आमतौर पर विशिष्ट रचनात्मक शैलियों में लिखी जाती है। इन गज़लों में ध्वनियों, लय और ताल का विशेष ध्यान रखा जाता है। गज़ल की रहनियत और ताल का अभ्यास ध्यान में मदद करता है, जिससे व्यक्ति अपने भीतर की शांति और दिव्यता को महसूस करता है। गज़ल का गीतात्मक स्वर और उसका लयबद्ध रूप सूफी साधकों को एक विशेष ध्यान की स्थिति में प्रवेश करने में मदद करता है। गज़लें व्यक्ति को एक दिव्य नाद का अनुभव कराती है, जो उसके आत्मा में गूंजता है। सूफी गज़ल और कविताएं प्रेम, आध्यात्मिक शांति और ईश्वर के साथ एकता की अवधारणा को व्यक्त करती है। इन कविताओं और गज़लों का अभ्यास एक गहरी आध्यात्मिक साधना का हिस्सा है, जो व्यक्ति को अपनी आत्मा और ईश्वर के संबंध में एक सच्चा और शुद्ध अनुभव प्रदान करता है। इन रचनाओं का पाठ, ध्यान और गज़ल का गाना व्यक्ति को आध्यात्मिक जागरण और प्रेम के उच्चतम रूप में ले जाता है। सूफी साधना का एक गहरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति को अपनी आंतरिक स्थिति से जोड़ना और उसे ईश्वर के साथ एकता के अनुभव तक पहुंचाना है। सूफी ध्यान का विशेष रूप से ध्यान दिल पर केंद्रित किया जाता है, क्योंकि इसे सूफी मत में आध्यात्मिक जागरूकता और आत्मा का केंद्र माना जाता है। सूफी ध्यान की परंपरा में दिल का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ होता है। दिल को सूफी लब कहते हैं, जो सूफी साधक का गहरे आत्मिक अनुभव और दिव्य प्रेम का प्रतीक है। इस प्रकार सूफी ध्यान दिल पर ध्यान केंद्रित करके आत्मा की गहराई में उतरने और ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने का एक रास्ता है। सूफी परंपरा में दिल को आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र माना जाता है। सूफी साधकों का मानना है कि दिल एक ऐसा स्थान है जहां ईश्वर का प्रकाश और प्रेम सबसे अधिक प्रकट होता है। इसलिए जब व्यक्ति अपने दिल पर ध्यान करता है, तो वो आत्मा की गहरी शांति
और ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने के कगार पर पहुंचता है। यह ध्यान साधक को अपने अस्तित्व और आत्मा के सच्चे रूप को महसूस करने में मदद करता है। दिल पर ध्यान केंद्रित करने से मन की गहराई में जाकर व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने और ईश्वर से एकता स्थापित करने की क्षमता हासिल करता है। सूफी ध्यान में दिल को शुद्ध और जागृत करने का प्रयास किया जाता है ताकि वो ईश्वर की ओर लौटे और आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर सके। सूफी ध्यान के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में जिक्र का अभ्यास किया जाता है। साधक जिक्र के साथ दिल पर ध्यान केंद्रित करता है। जिक्र का उद्देश्य दिल को शुद्ध करना और व्यक्ति को ईश्वर के प्रेम से जोड़ना है। जिक्र की लयबद्ध ध्वनियां और शब्द व्यक्ति को एक ध्यान अवस्था में ले जाती है जो उसे अपनी अंतरात्मा और ईश्वर के साथ जोड़ता है। सूफी साधक हूं, अल्लाह या अन्य दिव्य नामों का जाप करते हैं और इसके साथ ही वे अपने दिल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह ध्यान और जिक्र की संयुक्त प्रक्रिया व्यक्ति को मानसिक शांति और आध्यात्मिक जागरूकता की स्थिति में प्रवेश करने में मदद करती है। सूफी ध्यान में सांस का भी महत्वपूर्ण स्थान है। सांस का प्रवाह शरीर और मन को शांति की अवस्था में लाता है। सांस को गहरे तरीके से महसूस करना और दिल की धड़कन के साथ जोड़ना सूफी ध्यान का एक प्रमुख हिस्सा है। साधक अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करता है और इससे वह अपने दिल की धड़कन और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ता है। सांस के माध्यम से ध्यान करने से व्यक्ति को आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति मिलती है। सूफी ध्यान में सांस के साथ दिल पर ध्यान केंद्रित करना व्यक्ति को आध्यात्मिक अनुभूति और ईश्वर के निकट लाता है। सूफी ध्यान का एक और उद्देश्य भावनात्मक शुद्धता है। दिल का ध्यान करने से व्यक्ति अपनी नकारात्मक भावनाओं जैसे कि क्रोध, घृणा, भय और चिंता को शुद्ध करता है। सूफी दृष्टिकोण में दिल को शुद्ध करना आवश्यक माना जाता है क्योंकि ये व्यक्ति को ईश्वर के प्रेम के प्रति अधिक संवेदनशील और समर्पित बनाता है। जब दिल शुद्ध होता है तब व्यक्ति में प्रेम, करुणा और शांति की भावनाएं विकसित होती है जो उसकी आत्मा की यात्रा को और भी गहरी बनाती है। पांचवा, मौन में ध्यान। सूफी ध्यान में मौन की भी विशेष भूमिका होती है। एक साधक जब अपने दिल पर ध्यान केंद्रित करता है तो वो बाहरी संसार से पूरी तरह से कटकर भीतर की दुनिया में प्रवेश करता है। इस मौन में साधक ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है और अपनी आत्मा की सच्चाई को समझता है। मौन की अवस्था में व्यक्ति की अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक जागरूकता तेज हो जाती है। मौन में ध्यान करने से व्यक्ति अपने मन के विचारों और भय से मुक्त हो जाता है और वो ईश्वर के साथ एक गहरी आत्मीयता का अनुभव करता है। छठा, समर्पण और प्रेम। सूफी ध्यान का अभ्यास हमेशा समर्पण और प्रेम की भावना से भरा होता है। दिल पर ध्यान केंद्रित करते समय साधक ईश्वर के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को महसूस करता है। यह ध्यान व्यक्ति को ईश्वर के प्रेम में पूरी तरह डूबने और अपनी आत्मा को ईश्वर की इच्छा के अनुसार समर्पित करने की प्रेरणा देता है। प्रेम और समर्पण के इस अभ्यास से व्यक्ति के दिल में दिव्य प्रेम और आध्यात्मिक शांति की भावना उत्पन्न होती है जो उसे अपनी आत्मा और ईश्वर के साथ सच्ची एकता का अनुभव कराती है। सातवां, अंतरात्मा से संवाद। सूफी ध्यान के माध्यम से साधक अपनी अंतरात्मा से संवाद स्थापित करता है। यह संवाद व्यक्ति को अपने भीतर की गहराई से जोड़ता है और उसे अपने अस्तित्व के सत्य को जानने में मदद करता है। ध्यान में रहते हुए व्यक्ति को अपनी आंतरिक आवाज या आध्यात्मिक मार्गदर्शन का एहसास होता है जो उसे सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। सूफी ध्यान का ये पहलू व्यक्ति को आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार करता है और उसे अपनी आत्मिक सच्चाई और ईश्वर के मार्ग की ओर अग्रसर करता है। सूफी ध्यान का उद्देश्य साधक को अपने दिल और आत्मा के बीच की गहरी कनेक्टिविटी का अनुभव कराना है। जब व्यक्ति अपने दिल पर ध्यान केंद्रित करता है और ईश्वर के नाम का जाप करता है तो वो आध्यात्मिक शांति और जागरूकता की अवस्था में पहुंचता है। ये ध्यान केवल मानसिक शांति ही नहीं बल्कि व्यक्ति के आत्मा की गहरी शुद्धता और दिव्य प्रेम के अनुभव को भी बढ़ाता है। सूफी ध्यान का अभ्यास करने से
साधक अपनी अंतरात्मा के सत्य को जानने और ईश्वर के साथ एकता का अनुभव करने में सक्षम होता है। सूफी ध्यान अभ्यास से तीसरी आंख का जागरण सूफी परंपरा में ध्यान और आध्यात्मिक साधना का विशेष महत्व है। सूफी संत मानते हैं कि आत्मज्ञान, ईश्वर से मिलन और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने के लिए आंतरिक दृष्टि, तीसरी आंख का जागरण आवश्यक है। जब ये तीसरी आंख, अज्ञा चक्र, खुलती है तो व्यक्ति को दिव्य ज्ञान, आंतरिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होते हैं। तीसरी आंख क्या है? तीसरी आंख को इस्लामिक और सूफी परंपराओं में बसीरत, आध्यात्मिक दृष्टि कहा जाता है। ये आत्मा की आंख होती है जिससे व्यक्ति भौतिक दुनिया से परे आध्यात्मिक सत्य को देख सकता है। जब तीसरी आंख जागृत होती है तो व्यक्ति को दिव्य प्रकाश, ऊर्जा और रहस्यमयी अनुभूतियां होती है। सूफी परंपराओं में बसीरत, आध्यात्मिक दृष्टि का रहस्य बसीरत अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आंतरिक दृष्टि या आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि। ये एक सूफी अवधारणा है जो आत्मा की गहरी समझ, आध्यात्मिक ज्ञान और सत्य को देखने की क्षमता को दर्शाती है। सूफी मत के अनुसार बसीरत एक विशेष प्रकार की दृष्टि है जो बाहरी आंखों से नहीं बल्कि हृदय और आत्मा से देखी जाती है। जब एक व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होता है और अपने भीतर की गहराई को समझने लगता है तो उसकी बसीरत जागृत हो जाती है। ये उसे संसार की सच्चाई, ईश्वर के रहस्य और ब्रह्मांड की गूढ़ वास्तविकताओं को समझने में मदद करती है। बसीरत का महत्व सूफी परंपराओं में बसीरत का संबंध आध्यात्मिक जागरूकता से सूफी संतों के अनुसार हर इंसान में बसीरत होती है, लेकिन ये नकारात्मक विचारों, सांसारिक इच्छाओं और आध्यात्मिक अज्ञानता के कारण दब जाती है। जब व्यक्ति ध्यान, मुराकबा, जिक्र और संयम का अभ्यास करता है तो उसकी आत्मा शुद्ध होती है और बसीरत जागने लगती है। बसीरत के जागरण से व्यक्ति को सच्चे और झूठे के बीच का अंतर समझ में आने लगता है। कुरान और हदीस में बसीरत का उल्लेख कुरान में सूरह अल-हज 22। क्या उन्होंने धरती पर यात्रा नहीं की ताकि उनके पास समझने वाले दिल और सुनने वाले कान हों? वास्तव में आंखें अंधी नहीं होती बल्कि वे दिल अंधे होते हैं जो सीने में होते हैं। हदीस, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह तुम्हारी शक्ल और दौलत को नहीं देखता बल्कि वो तुम्हारे दिलों और कर्मों को देखता है। यह स्पष्ट करता है कि बसीरत दिल की शुद्धता और आध्यात्मिक जागरूकता से जुड़ी होती है। सूफी मत में बसीरत का स्थान सूफी परंपरा में बसीरत को नूर इलाही, ईश्वरीय प्रकाश कहा जाता है। यह प्रकाश जब हृदय में जागृत होता है तो इंसान हर चीज की सच्चाई को देखने लगता है। सूफी संत मानते हैं कि जब बसीरत खुलती है तो इंसान झूठी इच्छाओं, माया, बसीरत जागृत करने की सूफी विधियां, मुराकबा का अर्थ है ध्यान लगाना और आत्मनिरीक्षण करना। जब कोई व्यक्ति अपने दिल की गहराई में जाकर अल्लाह की याद करता है तो उसकी आंतरिक दृष्टि, बसीरत जागने लगती है। ये एक ऐसा अभ्यास है जिससे इंसान अपने मन की हलचल को शांत कर सकता है और ईश्वर से गहरा संबंध बना सकता है। जिक्र से दिल की सफाई होती है और आत्मा में नूर, प्रकाश आता है। कुछ विशेष जिक्र जो बसीरत को जागृत करने के लिए किए जाते हैं: अल्लाह या नूर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब कोई व्यक्ति लगातार सच्चे दिल से इनका जाप करता है तो उसकी आत्मा में दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है और बसीरत खुलने लगती है। तफक्कुर का अर्थ है गहराई से सोचना और ध्यान केंद्रित करना। जब व्यक्ति अपने अस्तित्व, संसार और ईश्वर की सृष्टि पर चिंतन करता है तो उसकी आत्मा में एक नई चेतना जागृत होती है। ये चिंतन मन और आत्मा को ऊर्जावान बनाता है और व्यक्ति को सत्य की ओर ले जाता है। सूफी मत में पीर, गुरु को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि वे व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध करने और बसीरत को जागृत करने में सहायता करते हैं। गुरु के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से व्यक्ति अपने आध्यात्मिक मार्ग को जल्दी समझ सकता है।
बसीरत जागने के लक्षण हैं मन की शांति और स्पष्टता, सपनों और संकेतों की स्पष्टता, लोगों की सच्चाई समझ आना, प्राकृतिक ऊर्जा का अनुभव और आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि। सावधानियां है, बसीरत का दुरुपयोग न करें, नकारात्मक विचारों से बचें, धैर्य और संयम बनाए रखें और सच्चे गुरु का मार्गदर्शन लें। बसीरत एक आध्यात्मिक दृष्टि है जिसे सूफी साधना, ध्यान और ईश्वर की भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जब व्यक्ति की बसीरत जागृत होती है तो वो न केवल संसार की सच्चाई को देखता है बल्कि आत्मा के रहस्यों और ब्रह्मांड के गूढ़ ज्ञान को भी समझने लगता है। जब बसीरत खुलती है तो आत्मा का नूर हर चीज को प्रकाशित कर देता है। बसीरत यानी आंतरिक दृष्टि या आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि, ये केवल भौतिक आंखों से देखने की शक्ति नहीं बल्कि आत्मा से सत्य को देखने की क्षमता है। जब किसी व्यक्ति की बसीरत खुलती है तो उसकी आत्मा का नूर सक्रिय हो जाता है। ये नूर हर चीज को प्रकाशित कर देता है जिससे व्यक्ति को सत्य, झूठ, अच्छाई, बुराई और ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त होने लगता है। सूफी संतों के अनुसार बसीरत जागने का अर्थ है आध्यात्मिक चेतना का जागरण, जिससे इंसान की आत्मा, मन और शरीर एक गहरे आध्यात्मिक प्रकाश से जुड़ जाते हैं। जब किसी की बसीरत खुलती है तो उसके जीवन में कई परिवर्तन आते हैं। सच्चाई की गहरी समझ, आत्मा में नूर महसूस होना, सपनों और इशारों की स्पष्टता, मन की शांति और स्थिरता, लोगों की नीयत समझ आना और अल्लाह से नजदीकी महसूस होना। नूर का मतलब है दिव्य प्रकाश या आध्यात्मिक रोशनी। ये प्रकाश किसी दिए या सूरज की रोशनी जैसा नहीं होता बल्कि ये आत्मा की गहराई से निकलने वाली ऊर्जा होती है। कुरान में नूर का उल्लेख है। अल्लाह आकाशों और धरती का नूर है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब अल्लाह किसी के दिल को खोलता है तो उसमें एक नूर भर देता है जिससे वो सत्य और असत्य को पहचानने लगता है। सूफी संत मानते हैं कि जब आत्मा का नूर सक्रिय होता है तो व्यक्ति को अल्लाह का सच्चा ज्ञान प्राप्त होने लगता है। वो सिर्फ आंखों से ही नहीं बल्कि दिल से भी देख सकता है। बसीरत खोलने की सूफी साधनाएं। जिक्र, अल्लाह का नाम लेना करने से दिल की सफाई होती है और आत्मा में नूर आता है। कुछ प्रमुख जिक्र जो बसीरत को जागृत करने में सहायक होते हैं। अल्लाह या नूर, ला इलाहा इल्लल्लाह। हर दिन कम से कम 15 से 30 मिनट इन शब्दों को ध्यान लगाकर दोहराएं। धीरे धीरे आपकी आत्मा हल्की और ऊर्जावान महसूस होगी। मुराकबा यानी अंदरूनी शांति और ईश्वर से सीधा संबंध बनाना। ये मन को शांत करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। एक शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और धीरे धीरे सांस लें। अपने दिल के केंद्र पर ध्यान केंद्रित करें और अल्लाह का नाम लें। कुछ समय बाद आपको अपने अंदर एक गहरी रोशनी और शांति महसूस होने लगेगी। तफक्कुर, चिंतन और गहराई से सोचना, कुरान की आयतों और हदीसों पर गहराई से सोचना आत्मा का नूर बढ़ाता है। सूफी संत हमेशा इस प्रक्रिया को अपनाते थे ताकि वे अल्लाह के करीब जा सकें। जब आप सूरह अन्नूर की ये आयत पढ़ते हैं, अल्लाह धरती और आकाश का नूर है, तो आप सोचें कि ये नूर कैसे आपकी आत्मा में काम कर सकता है और इसे अपने भीतर महसूस करने की कोशिश करें। नफ्स को नियंत्रित करना। जब तक व्यक्ति अपनी इच्छाओं और बुरी आदतों पर नियंत्रण नहीं पाता, तब तक बसीरत पूरी तरह नहीं खुल सकती। नफ्स, अहंकार को शांत करने के लिए सूफी संत इन चीजों पर ध्यान देते थे। कम बोलना और ज्यादा सुनना, सरल और हल्का भोजन लेना, सांसारिक इच्छाओं को कम करना, सत्य और ईमानदारी से जीना। जब व्यक्ति इन आदतों को अपनाता है तो उसकी आत्मा का नूर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। सावधानियां और गलतफहमियां। जल्दबाजी न करें। बसीरत धीरे धीरे जागृत होती है, इसलिए धैर्य रखें। गलत शक्तियों से बचें। कुछ लोग इसे जादू या तंत्र से जोड़ते हैं, लेकिन ये सिर्फ आत्मा की शुद्धता पर निर्भर करता है। अहंकार न आने दें।
यदि बसीरत खुल भी जाए तो इसे दूसरों को प्रभावित करने के लिए उपयोग न करें। सच्चे गुरु या पीर का मार्गदर्शन लें। एक योग्य मार्गदर्शक आपकी यात्रा को आसान बना सकता है। जब बसीरत खुलती है तो आत्मा का नूर पूरी दुनिया को प्रकाशित कर देता है। ये नूर सिर्फ आंखों से देखने के लिए नहीं, बल्कि सत्य को समझने, सही और गलत का ज्ञान प्राप्त करने और ईश्वर से गहरे संबंध बनाने में सहायक होता है। ये एक रूहानी यात्रा है जिसमें व्यक्ति को ईश्वरीय शांति, प्रेम और ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब दिल रोशन होता है तो सत्य खुद ब खुद प्रकट हो जाता है। जब इंसान का दिल अल्लाह के नूर से रोशन होता है तो उसे दुनिया और आत्मा की सच्चाई समझ में आने लगती है। ये रोशनी कोई साधारण रोशनी नहीं होती, बल्कि रूहानी ज्ञान और आध्यात्मिक चेतना होती है जो व्यक्ति को असली सत्य तक पहुंचने में मदद करती है। दिल के रोशन होने के संकेत: मन की गहराई में शांति और स्थिरता, अच्छाई और बुराई को पहचानने की क्षमता, सपनों और इशारों की स्पष्टता, अल्लाह की ओर खिंचाव महसूस होना, सांसारिक मोहमाया से मुक्ति। कैसे रोशन करें अपना दिल? अल्लाह का जिक्र करें या नूर, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जिए। ध्यान, मुराकबा और आत्मनिरीक्षण करें। नफ्स, अहंकार पर नियंत्रण रखें। सच्चे और नेक लोगों की संगति में रहें। जब दिल पाक और शुद्ध होता है तो अल्लाह का नूर उसमें समा जाता है और इंसान हर चीज की हकीकत समझने लगता है। दिल के रोशन होने के बाद क्या करना चाहिए? जब दिल रोशन होता है तो सत्य खुद ब खुद प्रकट हो जाता है। जब किसी इंसान का दिल रोशन हो जाता है तो वो सिर्फ एक अनुभव नहीं होता, बल्कि एक नई रूहानी यात्रा की शुरुआत होती है। ये वो अवस्था होती है जब व्यक्ति अल्लाह के नूर से भर जाता है और उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। अब सवाल यह है कि इसके बाद क्या करना चाहिए? दिल के रोशन होने के बाद के महत्वपूर्ण कदम: अल्लाह की ओर और ज्यादा झुकाव रखें। जब दिल रोशन होता है तो ये अल्लाह की एक बड़ी नेमत होती है, इसलिए इसे और मजबूत करने के लिए हमें अल्लाह की इबादत और याद में बढ़ोतरी करनी चाहिए। नमाज को और ज्यादा ध्यान से अदा करें, कुरान को समझकर पढ़ें और उस पर अमल करें। अल्लाह का जिक्र करें। रात के वक्त तहज्जुद में अल्लाह से खास दुआ मांगे जो अल्लाह का शुक्र खुद को और ज्यादा पवित्र और विनम्र बनाए। जब दिल का नूर बढ़ता है तो ये जरूरी है कि हम खुद को अहंकार, तकब्बुर से बचाएं। हर इंसान को बराबर समझें और किसी पर हुकूमत करने की कोशिश न करें। हमेशा विनम्र, तवाज़ो और सच्चे रहें। अपने मन से घमंड और बुरे विचारों को निकाल दें। हमेशा दूसरों की मदद करें और नेक काम करें। हदीस: जो व्यक्ति विनम्र होता है अल्लाह उसे ऊंचा दर्जा देता है। अपनी सोच और इरादों को और शुद्ध करें। जब दिल रोशन होता है तो दिमाग भी साफ और पॉजिटिव हो जाता है। अब यह जरूरी है कि हम अपनी सोच को और ऊंचा करें और हर बुरे ख्याल से बचें, नकारात्मक विचारों से बचें और हमेशा सकारात्मक सोचें। दूसरों की गलतियों को माफ करने की आदत डालें। हर काम को नेक नियत से करें। अपनी जिंदगी को एक बेहतर मकसद दें। अल्लाह दिलों की नीयत को जानता है। सेवा, खिदमत और इंसानियत की मदद करें। दिल का नूर तभी बढ़ता है जब हम दूसरों की भलाई के लिए कुछ करें। इस रोशनी को बढ़ाने के लिए हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करें। अपना ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभव दूसरों के साथ बांटें। दुआ और अच्छे शब्दों से दूसरों का भला करें। हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें। हदीस: सबसे अच्छा इंसान वह है जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। अपने नफ्स, अहंकार पर पूरी तरह काबू रखें। रोशन दिल वाला इंसान सिर्फ खुद के लिए नहीं जीता, बल्कि वो अपने नफ्स को कंट्रोल में रखता है और अल्लाह की रजा को प्राथमिकता देता है। गुस्से और नफरत पर काबू रखें। दुनियावी चीजों में कम से कम दिल लगाएं। हर काम अल्लाह की रजा के लिए करें, न कि शोहरत के लिए। अपने कर्मों का हमेशा आत्मनिरीक्षण करें।
मुराकबा करें। सबसे बड़ा जिहाद है अपने नफ्स को काबू में रखना। आध्यात्मिक ज्ञान, रूहानी इल्म को और गहरा करें। जब दिल रोशन होता है तो इंसान के अंदर सच्चा ज्ञान, हिकमत और समझ, फहम बढ़ने लगती है। इसे और मजबूत करने के लिए हमें गहरे आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश करनी चाहिए। कुरान और हदीस की तफसीर पढ़ें। सूफी संतों और औलिया अल्लाह की शिक्षाओं को समझें। मुराकबा और ध्यान, तफक्कुर को अपनाएं। खुद को आध्यात्मिक रूप से और ऊंचा उठाएं। अल्लाह जिसे चाहता है उसे हिकमत, ज्ञान देता है। अपनी बसीरत, आध्यात्मिक दृष्टि को और साफ करें। जब दिल रोशन होता है तो इंसान को हर चीज की सच्चाई दिखने लगती है। ये बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना जरूरी है। दूसरों की आलोचना करने से बचें। सिर्फ सत्य और अच्छाई की तरफ बढ़े। किसी को नीचा दिखाने या नुकसान पहुंचाने के लिए इस शक्ति का प्रयोग न करें। हमेशा अल्लाह से दुआ करें कि वो आपको सही रास्ते पर रखे। हदीस, मोमिन की बसीरत अल्लाह के नूर से होती है। दिल के रोशन होने के बाद कैसे जिए? अल्लाह के और करीब जाए। हमेशा विनम्र और नेक दिल बने रहें। अच्छी सोच रखें और गलत इरादों से बचें। दूसरों की सेवा करें और मददगार बनें। अपने नफ्स को कंट्रोल करें और दुनियावी मोह से दूर रहें। आध्यात्मिक ज्ञान को और गहरा करें। बसीरत को सही दिशा में उपयोग करें। जब दिल रोशन होता है तो ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत होती है। इसे सही तरीके से संभालें ताकि ये नूर और बढ़ता जाए और आपकी जिंदगी को रोशनी से भर दे। इस दुनिया में हर इंसान किसी ना किसी सवाल के जवाब की तलाश में है। हम कौन हैं? हमारा मकसद क्या है? और आखिरकार हमें कहां जाना है? इस्लाम इन सभी सवालों के जवाब देता है। अमन, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम लेकर। इस्लाम की बुनियाद तौहीद, अल्लाह की एकता, रिसालत, पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा और आखिरत, परलोक पर रखी गई है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक इस्लाम अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा धर्म है। पैगंबर मोहम्मद पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। उन्होंने हमें सिखाया कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो। मजहब नफरत नहीं, मोहब्बत सिखाता है। असली ताकत किसी को माफ करने में है, ना कि बदला लेने में। हदीस, सबसे अच्छा मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से किसी को नुकसान न पहुंचे। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक पूरा निजाम जिंदगी है। इसमें हर इंसान के लिए रहनुमाई मौजूद है। इंसाफ, रहमत, सब्र और तौहीद का पैगाम। जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अच्छे अमल करते हैं, उन्हें जन्नत की खुशखबरी है। इस्लाम का मतलब ही है अमन, शांति। यह हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत ही नहीं, बल्कि इंसानियत की सेवा करने का हुक्म देता है। जो एक इंसान की जान बचाए, वो पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। सूफी संतों ने भी हमें यही सिखाया कि मजहब की असली पहचान दिल की सफाई और मोहब्बत है। जो अल्लाह को चाहता है, वो उसके बंदों से भी मोहब्बत करता है। इस दुनिया की जिंदगी एक सफर है, लेकिन असली मंजिल जन्नत है। अगर हम नेक अमल, सच्चाई और अल्लाह की याद में जिंदगी गुजारेंगे, तो इंशाअल्लाह हमें जन्नत की खुशबू नसीब होगी। अल्लाह ने मोमिनों से जन्नत का वादा किया है, जहां न कोई गम होगा, न कोई तकलीफ। इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं, बल्कि एक रोशनी है जो अंधेरे से निकालकर हमें रोशनी की तरफ ले जाती है। अगर हम अल्लाह की राह पर चलें, मोहब्बत फैलाएं और इंसानियत की भलाई करें, तो दुनिया भी सुकून से भरी होगी और आखिरत भी। सूफी जी का ये यूट्यूब चैनल कोई आम चैनल नहीं, बल्कि एक रूहानी कारवा है, जहां हम आपको सूफियाना हिकमत, इस्लामिक रहस्य और दिल को छू लेने वाली हकीकतें बताएंगे, और दीगर धर्मों की गहराई से उनके पाठ और शक्तियां जो आम लोग नहीं जानते। हम यहां क्या सीखेंगे? सूफी संतों की सिखाई मोहब्बत और अमन की बातें, रूहानी तालीम और अल्लाह के करीब जाने के तरीके,
ध्यान, मुराकबा, तसव्वुफ और आध्यात्मिक जागरण के रहस्य जिंदगी के हर मुश्किल सवाल का रूहानी हल। अल्लाह की याद दिल के अंधेरे को रोशनी में बदल देती है। जिंदगी एक सफर है और इस सफर में सबसे अहम सवाल ये है, हम कौन हैं? क्या हमने कभी अपने अंदर झांक कर देखा है? क्या हमने कभी अपनी रूह की सदा सुनी है? जो अपने अंदर झांकता है वही असली सच्चाई को पहचानता है। अगर आप भी अपने दिल को रोशन करना चाहते हैं तो सूफी जी के साथ इस सफर में शामिल हो जाएं। ये सफर आसान नहीं, लेकिन यकीन मानिए ये सफर सबसे खूबसूरत है। अगर आप इस रूहानी कारवां का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी सूफी जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, अल्लाह का नूर सब तक पहुंचे। इस मैसेज को अपने दोस्तों और चाहने वालों तक पहुंचाएं। चलिए मोहब्बत, रूहानियत और अल्लाह की याद से अपनी जिंदगी को रोशन करें। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आमीन।